पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। कल आपने सुना था कि भगवान ने वराह के रूप में ब्रह्मा जी की नासिका छिद्र से अवतार लिया और हिरण्याक्ष का उद्धार करके पृथ्वी को समतल किया, दिखाया। इसके बाद दिति के दूसरे पुत्र थे हिरण्यकश्यप, जिसने दानव राज जन की पुत्री कयाधु से विवाह करके 4 पुत्र पैदा हुए, अनुराग, हेलाद, शैलाद और चौथे पुत्र हैं प्रहलाद। ये प्रहलाद भगवान का परम वैष्णव भक्त था, प्रथम श्रेणी का भक्त था। राजा परीक्षित ने कहा, गुरु जी एक बात बताइए कि पिता अधर्मी और पुत्र धर्मी कैसे? पिता पापी, अत्याचारी, देवद्रोही है और आप कह रहे हैं कि उसके जो पुत्र है वो प्रथम श्रेणी का भक्त है भगवान का, जबकि शास्त्र ये कहते हैं आत्मन जायते इति सा आत्मजा, पिता की आत्मा ही पुत्र रूप में जन्म लेती है। तो पिता अधर्मी, अन्यायी, तो पुत्र धर्मात्मा कैसे? महाराज जी, हमने सुना है कि पुत्र के गुण पिता से पूरे पूरे भले ना मिले पर कुछ ना कुछ तो मिलते ही हैं। और आपने एक नदी बताई, उसके 2 किनारे हैं और 2 किनारे एक साथ मुड़ते हैं हर एक मोड़ पर, लेकिन मिलते कहीं नहीं है। तो फिर ये विषमता कैसे? हालांकि प्रहलाद जी के जन्म की कथा श्रीमद् भागवत में नहीं है। ये कितने दिन तक अपने मां के गर्भ में रहे इसकी भी कोई प्रमाणिकता नहीं है। हिरण्यकश्यप अपने भाई हिरण्याक्ष के साथ अपनी मां के गर्भ में पूर्ण 100 वर्ष तक रहा है, ये भागवत जी में प्रमाण है। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष 100 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे हैं। 2 प्रमाण श्रीमद् भागवत कथा में भी है। पहला कि एक अधर्मी पिता के धर्मात्मा पुत्र कैसे हो सकता है? आज भी धर्मात्मा का जन्म होता है। तो कयाधु के गर्भ से जो पुत्र हुआ है वो कयाधु के आहार विहार से ही हुआ है। पहला प्रमाण मिला जिस समय प्रहलाद के मित्रों ने आश्रम पर प्रहलाद जी से पूछा, गुरुजी ने काल पात्र में बांधकर काल कोठरी में डाला। तो प्रहलाद के मित्रों ने पूछा, भैया प्रहलाद, ये जो तुम ईश्वर का नाम लेते हो ये कहां से तुमने सीख लिया? क्योंकि तुम्हारे पिता तो लेते नहीं है नाम और ना हम लोग लेते हैं। तो प्रहलाद ने कहा, भैया जिस समय मेरे पिताजी मंदराचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे उस समय मेरी मां 7 मास के गर्भ से थी। कपिल भगवान ने मैया देवहूति के सामने निश्चित भी किया है कि 7 मास का बच्चा जब गर्भ में होता है तो माँ जैसा करती है बच्चा वैसा ही सीखता है। माँ के गर्भ में ही बच्चे को ज्ञान होने लगता है। तो इंद्र ने मेरी माँ का हरण कर लिया और ये सोच रहे थे कयाधु को मार देंगे, लेकिन उधर से नारद जी आए। नारद जी ने इंद्र को समझाया और एक वचन दिया, इंद्र कयाधु के गर्भ से जो पुत्र होगा ये देवद्रोही नहीं बल्कि नारायण का प्रथम भक्त होगा। इंद्र से नारद जी ने मेरी माँ का हाथ ले लिया और नारद जी अपने आश्रम पर ले गए, मेरी माँ को आश्रम पर ठहराया और नारद जी ने देवदत्त नाम की वीणा को झनकारा और गाया, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मेरी माँ कयाधु के सामने गाने लगे और भैया ये नाम मुझे इतना अच्छा लगा, ये नाम मुझे अपने आप में इतना मीठा लगा कि ये नाम मैंने माँ के गर्भ में ही सीख लिया।
क्योंकि राम का नाम गाने से वो मिठास है, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। भगवान शंकर ने जब विष पान किया तो लोगों ने पूछा, बाबा परिणाम क्या किया? शंकर जी ने कहा, परिणाम क्या होगा, विष पियोगे तो मरोगे, लेकिन मैं मरा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने विष में राम का नाम मिला दिया था, मैंने विष में राम को मिला दिया था, और तो जब विष में मैंने राम को मिला दिया तो फिर मैं मरा ही नहीं। तो प्रहलाद जी ने स्वयं सिद्ध किया कि एक अधर्मी पिता के धर्मात्मा पुत्र का जन्म कैसे हुआ। दूसरा प्रमाण, जिस समय कश्यप जी संध्या कर रहे थे, पुनः निवेदन किया अदिति से। कश्यप जी ने बहुत समझाया लेकिन अदिति नहीं मानी। कश्यप जी ने इनका अनुरोध स्वीकार कर लिया, लेकिन जब शक्ति ग्रहण कर ली, कश्यप जी ने कहा, देवी अनर्थ हो गया है, यह असुरों की गमन बेला है, और मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र होंगे वो 2 असुर होंगे, तुम्हारे गर्भ से 2 असुरों का जन्म होगा। अदिति ने कहा, नहीं होगा। क्यों? बोली, हम गर्भ में ही इसे नष्ट कर देंगे, मार देंगे गर्भ में ही। कश्यप जी ने कहा, देवी ऐसा ना करना, ये असुर तो होंगे लेकिन ये इतने वीर होंगे कि इन्हें मारने के लिए स्वयं भगवान अवतार लेंगे। अदिति ने कहा कि कम से कम तब तक कलंक तो लग जाएगा। कश्यप जी ने कहा, इस कलंक को धोने के लिए जो तुम्हारे नाती पैदा होगा वो भगवान का भक्त होगा, परम भक्त होगा भगवान का। तो कश्यप जी ने अदिति को वरदान दिया कि नाती भक्त होगा, इसलिए हिरण्यकश्यप के कयाधु के गर्भ से जो पुत्र पैदा हुआ ये नारायण का परम भक्त हुआ। ये मैंने आपको 2 प्रमाण दिए जो श्रीमद् भागवत में भी है। तीसरा प्रमाण, जिस समय हिरण्यकश्यप को पता लगा कि मेरे भाई का हत्यारा भगवान विष्णु है, तो इसने संकल्प ले लिया कि जब तक हम अपने भाई के हत्यारे को मार नहीं देंगे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। राजकार दे दिया कयाधु को, और 3 दिन के अंदर हम ब्रह्मा को प्रसन्न करेंगे और ध्यान लगाकर बैठ जाएंगे। अब नारद जी ने सोचा कि दैत्य अगर जिद पर आ जाए और कहीं इसने पूरी कर ली तपस्या तो भगवान को वरदान देना पड़ेगा। मान लो भगवान को वरदान दे दिया तो सारी लीला खराब हो जाएगी। तो जब हिरण्यकश्यप समाधि पर बैठता था तो हमारे नारद जी तोता बन के उसी हिरण्यकश्यप के बगल में बैठ जाते थे, और जब ये तपस्या में लीन होता था तो नारद जी गाते थे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब हिरण्यकश्यप जितनी बार भी शांति से बैठता था, अब शांति से बैठा हो कोई और उसके बगल में आकर कोई दुश्मन का नाम ले ले तो क्या वो शांति से बैठा रहेगा? अब हिरण्यकश्यप बार बार तोते को भगाता था, अरे हटो, फिर उड़ जाता था, फिर समाधि में बैठते थे हिरण्यकश्यप, फिर थोड़ी देर बाद नारद जी आ जाते थे, तोता बन के गाते थे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप ने 3 बार ध्यान लगाना चाहा, लेकिन नारद जी तीनों बार ही ध्यान को भंग। अब हिरण्यकश्यप ने कहा इसका मतलब आज मुहूर्त अच्छा नहीं है। उठे, लौट कर गए घर। कयाधु ने प्रश्न किया, स्वामी अरे जो दिन में वरदान पाना था वो आपने इतनी जल्दी ही पा लिया, 3 घंटे में ही हो गई तपस्या पूरी। हिरण्यकश्यप ने कहा तपस्या नहीं हुई। कयाधु ने पूछा क्यों? बोले वहां एक तोता था, जब भी मैं समाधि पर बैठता था वो आके बगल में बैठता था और मेरी बैरी का नाम लेता था। हिरण्यकश्यप अपनी वाणी से कभी अपने दुश्मन का नाम नहीं लेता था। इसने कहा कयाधु ये सारा जग जानता है कि मेरे बैरी का नाम क्या है। कयाधु ने संकल्प ले लिया कि जब तक हिरण्यकश्यप
अपनी वाणी से अपने बैरी का नाम नहीं लेगा, तब तक इसका कल्याण कैसे होगा। और वैसे भी पत्नी का मतलब ही होता है कि अगर पति अधर्म गलत रास्ते पर चले तो पत्नी का कर्तव्य होता है कि उसको सही रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर ले चले। तो कयाधु ने संकल्प ले लिया कि जब तक हम अपने पति से इसके बैरी का नाम नहीं बुलवा लेंगे तब तक हम शांति से बैठेंगे नहीं। अब कयाधु ने बढ़िया भोजन लगाया, चौका पाता और कहा कि आप भोजन करिए आके। तो हिरण्यकश्यप भोजन के लिए बैठा, भोजन करना प्रारंभ किया और कयाधु ने पूछा, स्वामी एक बात बताइए कि आपके बैरी का नाम क्या है। हिरण्यकश्यप को इतना क्रोध आया कि थाली वहीं पे धक्का मार दी और उठ करके चला गया, अपने आसन पर लेट गया। कयाधु ने कहा कि मुझसे आज गलती हो गई है, अरे कम से कम मेरे स्वामी भोजन तो कर लेते, उसके बाद ही हम पूछ लेते। कयाधु जी गई आसन पे, अपने स्वामी के चरण दबाने लगे और कहा, स्वामी ये बताइए कि आपके बैरी का नाम क्या है। स्वामी आपके बैरी का नाम क्या है। और वे तो इतने क्रोध में थे, और कामी पुरुष वैसे भी अंधा होता है, ऊपर से और आ गया उन्हें क्रोध। और हिरण्यकश्यप उठ करके बैठ गया और कहा, सुन कयाधु, मेरे बैरी का नाम है नारायण 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 नारायण, पूरी 108 माला। अब कयाधु तो चाहती थी किसी ना किसी तरह से नाम ले, तो पूरी एक माला भजन की, वृथा जाए तन जन सभी और वृथा जाए धन धाम, और वृथा न जाता है कभी नारायण का नाम। सब बेकार चला जाए लेकिन नारायण का नाम कभी बेकार नहीं जाता है। इसने नाम तो बोला, क्रोध में ही सही बोला, लेकिन एक बार इसने नारायण का नाम तो बोल दिया। तो इसकी जो संतान हुई प्रहलाद, वो नारायण के परम भक्त। चौथा प्रमाण, ब्राह्मण कुछ भी ना करे लेकिन ठाकुर जी की सेवा करना कभी नहीं भूलता है। हिरण्यकश्यप ने जो गुरु थे शुक्राचार्य जी, ये आर्य ब्राह्मण है, इन्होंने दैत्य पद का गुरु पद आवेश में लिया, गुस्से में लिया। लेकिन जब ये शाम को अपने घर जाते थे तो अपने शालिग्राम भगवान को रोज नहलाते थे। एक दिन हिरण्यकश्यप के सिपाही निकले। हिरण्यकश्यप के सिपाही ने देखा, अच्छा हमें तो दैत्यों के कुल में घुसेड़े पड़े कामों में, और खुद यहाँ पर बैठ के राजा के बैरी का नाम लेते हो, राजा के बैरी की सेवा करते हो। सिपाही गए हिरण्यकश्यप के पास और कहा, राजा आपको पता है गुरुजी धोखा कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, मतलब? बोले, जो हमारे और आपके दुश्मन हैं शुक्राचार्य जी उसका नाम लेते हैं, उसकी आरती उतारते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, देखो कानून सबके लिए बराबर है, अगर मेरे गुरुजी भी ऐसा कर रहे हैं तो उनको भी मृत्यु दंड की सजा मिलेगी। सिपाहियों ने कहा, तो फिर चलिएगा कल। तो दूसरे दिन रात में शुक्राचार्य जी, उनका निश्चित समय था, जैसे सब सो जाते थे शुक्राचार्य जी आसन पर बैठ करके शालिग्राम भगवान को नहलाते थे। उधर से हिरण्यकश्यप आया। हिरण्यकश्यप ने कुंडी खटखटाई। शुक्राचार्य जी ने पूछा, कौन हो? हिरण्यकश्यप बोले, गुरुजी मैं आपका शिष्य हिरण्यकश्यप। गुरुजी अबला में दरवाजा खोलो, मुझे आपका दर्शन करना है। अब शुक्राचार्य जी ने कहा कि अब हम बचेंगे नहीं, क्यों? हमारे हाथ में शालिग्राम भगवान है और कहीं हिरण्यकश्यप ने देख लिया तो हम मार दिए जाएंगे। तो इन्होंने कुछ समझ में नहीं आया। इनके पास कमंडल था, उसमें जल भरा था, उसी कमंडल में शालिग्राम भगवान को डाल दिया। अब गए, दरवाजा खोला, आइए से क्या बात है? हिरण्यकश्यप ने कहा, गुरुजी हम आपके ऊपर संदेह नहीं कर रहे हैं,
लेकिन हमारे जो सिपाही हैं वो कह रहे हैं कि आप हमारे बैरी का नाम ले रहे हैं, आप हमारे बैरी की आरती उतारते हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा अरे ऐसा कुछ नहीं है। हिरण्यकश्यप ने कहा मैं नहीं चाहता, लेकिन ये सिपाही चाहते हैं कि आपके घर की तलाशी हो जाए। शुक्राचार्य जी ने कहा ठीक है भैया कर लो। अब जब तलाशी हुई कुछ नहीं मिला, मिलेगा कैसे? शालिग्राम भगवान कमंडल के अंदर जल में डूबे हैं, कुछ नहीं मिला। सिपाही बोले महाराज जी यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हिरण्यकश्यप ने कहा सिपाहियों से देखा, हमने कहा था कुछ नहीं होगा, खामखा हमारे गुरुजी के ऊपर झूठा नाम लगा रहे थे। हिरण्यकश्यप ने कहा गुरुजी चले, और जैसे ही शुक्राचार्य जी दरवाजे पर पहुंचे गुरुजी ने लंबी सांस ली, कहे अब बच गए। अब भगवान बोले बच गए तुम? अरे जल में डूबे हम हैं इतनी देर से और कह रहे बच गए तुम, और अगर अब बच गए तो बच के दिखाओ। हिरण्यकश्यप दरवाजे पर पहुंचा और इसे इतनी जोर से प्यास लगी, इसने अपने गुरुजी से भी नहीं पूछा और जाकर के कमंडल उठाया और अंजलि में, और जैसे ही कमंडल को उठा के जल पीने लगे शुक्राचार्य जी के नेत्रों में अश्रु आ गए। कहा प्रभु हमें बचा लो। जैसे ही शुक्राचार्य जी के नेत्रों में अश्रु आए, शालिग्राम भगवान ने जल को इतना ठंडा कर दिया कि हिरण्यकश्यप उस जल की एक बूंद केवल पी पाए। इतना ठंडा पानी हो गया कि केवल एक जल की बूंद हिरण्यकश्यप पी पाए। अब एक ही घूंट क्यों पिया? अब जिस जल में शालिग्राम भगवान हो तो वो क्या जल जल होगा? जिस जल में भगवान हो वो जल जल नहीं, वो तो फिर अमृत होगा। तो इसने एक घूंट ही सही, लेकिन ये अमृत पी चुका था। धोखे से ही सही आज भगवान का प्रसाद हिरण्यकश्यप ने ले लिया, चरणामृत ले गया, और जब भगवान का चरणामृत ले गया तो उसी चरणामृत के प्रभाव से हिरण्यकश्यप के संसर्ग से कयाधु के गर्भ धारण करके जो पुत्र पैदा हुआ ये भगवान का परम भक्त हुआ। जय बोलिए भक्त भगवान की जय हो। ये 4 प्रमाण हमने आपको दिए कि एक अधर्मी पिता के धर्मात्मा पुत्र कैसे हुआ। और हिरण्यकश्यप को जिस समय पता लगा कि मेरे भाई की हत्या विष्णु ने, मंदराचल पर्वत की गर्दना में खड़ा हो गया, ऊर्ध्वबाहुल दोनों हाथ ऊपर की तरह नभोदस्ति आकाश को अपने निहार रहा था, केवल अपने पैर के अंगूठों पर खड़ा था। और कितने दिन के लिए? कम से कम 10,000 वर्ष के लिए। और जब 10,000 वर्ष के लिए खड़ा हो गया तो इसके शरीर में दीमक लग गई, फिर भी ये हिला डुला नहीं। दीमक मिट्टी के सारे बांस की झाड़ियां, बांस की कोठियों के बीच में बंद हो गया हिरण्यकश्यप। तो दीमक मिट्टी के घर में जो छिद्र थे, जो छेद थे, या जो बांस की झाड़ियों में जो श्वास मिलती थी उसे वो प्रकाश तेज निकलता था। अब धीरे धीरे देवताओं के भी बल नष्ट होते जा रहे थे। जब पृथ्वी हिरण्यकश्यप के तप बल को सहन नहीं कर पाई तो वहां पर हिरण्यकश्यप के पैर के अंगूठे रखे थे, तो वहां वो धनुषाकार के रूप में टिक गए, झुक गई। मतलब पृथ्वी मां भी हिरण्यकश्यप के भार को सहन नहीं कर पाई, एक गड्ढा बन गया, पृथ्वी झुक गई। तब ब्रह्मा जी हंस की पीठ पर बैठे और मंदराचल पर्वत पर पहुंचे। हिरण्यकश्यप को ढूंढ रहा था, लेकिन हिरण्यकश्यप तो बांस की झाड़ियों के बीच में दबा था, कहीं दिख ही नहीं रहा था। तो ब्रह्मा जी ने कमंडल का जल लिया और जल लेकर के जैसे ही जल छोड़ा हिरण्यकश्यप पूर्वत प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भ्रंदन्ते, अरे कश्यप नंदन हिरण्यकश्यप वर मांगो। हिरण्यकश्यप ने नेत्र खोले, प्रणाम किया, गुरुजी हम जो मांगेंगे वो मिलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो, हम प्रसन्न हैं।
मांग लो, जो मांगोगे मिलेगा। हिरण्यकश्यप ने कहा हम काहू के मरे न मारे, वरदान दीजिए कि हम किसी के मारे ना मरे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अरे और कुछ वरदान मांगो। अरे अमर तो हम भी नहीं है, और जो चीज हमारे पास नहीं है वो हम तुम्हें कैसे दे दें, इसलिए कुछ और मांग लो। कहा महाराज जी तो फिर वरदान दीजिए। ना भूमो ना अंबरे मृत्युरनयन मृगेरपि। महाराज जी हमें वरदान दीजिए, ना भूमि में, ना आकाश में, ना दिन में, ना रात में, ना भीतर ना बाहर, ना सूखे पे, ना गीले पे, ना जिंदा पे, ना मुर्दा पे, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से। माने 12 महीने भी किसी भी महीने ना मरे। ब्रह्मा जी ने कहा अब ये बताओ तुमने बाकी ही क्या रखा है? सब कुछ तो मांग लिया है, अब बाकी ही क्या रखा है? हिरण्यकश्यप ने कहा देखो वरदान देना है तो दो, वरना हम फिर आगे बढ़े, फिर तपस्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा देखो तुमने बड़ी कठोर तपस्या की है और इसलिए हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुमने जो मांगा है वो मिल जाए। इसके बाद जब हिरण्यकश्यप को वरदान मिल गया, वर की प्राप्ति हुई, तो आकर के ये सिंहासन पर बैठा तो सबसे पहला आदेश दिया ना अष्टभ्यम ना दातभ्यम ना होतभ्यम ध्वजा कचित। जितने भी वेद पाठी ब्राह्मण संत विद्वान बैठे हैं वो सब कान खोल करके सुन ले कि आज के बाद नहीं चलेगी यज्ञशाला, नहीं होगी भगवान की पूजा, जो भी पूजा होगी वो केवल मेरी होगी। यज्ञशाला से नहीं उठेगा धुआं, मंदिर में प्रतिमाओं का खंडन कर दिया जाए, जितने भी लोग हैं गौ हत्या कर दी जाए। और वैसे भी जब इन सब पर संकट आता है तब भगवान का अवतार होता है, क्योंकि विप्रधेनु संत हित, इन 4 पर जब अत्याचार होता है तब भगवान का अवतार होता है। अत्याचार बढ़ गया, इसी के पुत्र का नाम था प्रहलाद। तो शुक्राचार्य के 2 पुत्र शंग और अमर, दोनों को मिलाकर कहते हैं शरणामत। हिरण्यकश्यप ने देखा कि मेरा बेटा पढ़ने के योग्य हो गया है, इसलिए हिरण्यकश्यप ने गुरु जी की अनुपस्थिति में इसे पढ़ने के लिए भेज दिया। अब जैसे ही इसके गुरुजी इधर उधर होते थे तो प्रहलाद ने कहा बेटा पढ़ो। जहां गुरुजी खड़े होते थे गुरुजी इधर उधर हो गए, प्रहलाद उसी जगह खड़ा हो गया और कहा कि बेटा पढ़ो। क्या? प्रहलाद ने कहा लिखो पाटी में राम और पढ़ो पोथी में राम और श्री राम जय राम जय जय राम। तो सारी कक्षा के विद्यार्थी ताली बजाकर नाचते थे। केवल प्रहलाद ही नहीं, केवल प्रहलाद के मित्र ही नहीं, फिर बोले ध्वनि से पूरित हो गया और विद्यालय सुविधाम और ईट ईट रटने लगी तब प्रभु का शुभ नाम। प्रहलाद के साथ साथ उस विद्यालय की एक एक ईट नृत्य करने लगी। भगवान का नाम गाकर वो विद्यालय का कड़ कड़ नाचने लगा। गुरुजी आए, गुरुजी ने देखा कि ये अपने पिता के बैरी का नाम ले रहा है। गुरुजी ने कहा प्रहलाद किसका नाम ले रहे हो? तुम्हें पता है ये तेरे चाचा का हत्यारा है। प्रहलाद ने कहा गुरुजी ये आपको कहना शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप तो गुरु हैं और हम शिष्य हैं। राम न मारहि काहू को और ना हत्यारा राम, आप ही ते मर जाते हैं कर कर खोटे काम। गुरुजी राम किसी को मारता नहीं है, राम जन्म देता है, पालन करता है। गुरुजी मरते तो लोग अपने कर्मों से हैं,
एक दासुर राट। जब शरणामर्त जी ने देखा कि ये मुझे उपदेश कर रहा है, तो प्रहलाद की पकड़ी बाह और पहुंचे राज दरबार में। एक दासुर राट पुत्र मंक मारो बे पांडव, अपपच कथता में वश मन्नते साधुरथ भवानी। हिरण्यकश्यप ने देखा कि मेरा बेटा आ रहा है, दौड़ करके गए और प्रहलाद को गोद में उठा लिया। कहा बेटा पढ़ रहे हो? प्रहलाद ने कहा हाँ पिताजी। हिरण्यकश्यप ने पूछा कौन सी कक्षा में? प्रहलाद ने कहा पिताजी पहली कक्षा में। क्या पढ़ा? पिताजी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हिरण्यकश्यप को इतना क्रोध आया, प्रहलाद को वहीं पर पटक दिया। कहा प्रहलाद तुझे पता है ये तेरे पिता का बैरी है, तू जिसका नाम ले रहा है चाचा का हत्यारा है। बेटा नाम लेना बंद कर दो। प्रहलाद ने कहा पिताजी हम आपको उपदेश देने के अधिकारी तो नहीं हैं, लेकिन निवेदन कर सकते, इसलिए पिताजी वो शत्रु नहीं हो सकता है। बैरी नर का नर ही होगा, तुम उनको शत्रु बताओ ना, इसलिए हमारी मानो तो तुम प्रभु को शत्रु बताओ ना। पिताजी श्री राम नाम का भजन करो। पिताजी व्यर्थ में जन्म गवा रहे हैं, मेरा राम किसी को मारता नहीं है। पिताजी मेरे राम केवल जन्म देते हैं, पालन करते हैं। अरे लोग मरते हैं अपने कर्मों से, इसलिए पिताजी संसार की ऐसी विचित्रता है, और जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। धन दौलत में जिन देखा सुखी, और किसी काल उन्हें भी पछताना पड़ा। पिताजी उद्यान में ना ऐसा कोई पुष्प खिला, और जिसे खिल करके ना मुरझाना पड़ा। इसलिए संसार की ऐसी विचित्रता है, और जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। पिताजी आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई हाथी चढ़ चला कोई बांधा गया जंजीर। पिताजी को क्रोध आया। हिरण्यकश्यप ने कहा पिताजी मुझे ला दे भजन की वो माला, वो माला, वो माला। कौन सी माला? जिस माला में राम का नाम हो। इसलिए पिताजी मुझे ला दे भजन की वो माला। हिरण्यकश्यप ने कहा शरणामर्त जी ले जाओ इसे मेरी आंखों के सामने से। इतना क्रोध आया। शरणामर्त जी प्रहलाद को ले गए। शरणामर्त ने प्रहलाद को समझाया बेटा अरे तू जिसका नाम ले रहा है तेरे पिता का बैरी है, तेरे चाचा का हत्यारा है, इसलिए इसका नाम लेना बंद कर दो। लेकिन प्रहलाद फिर भी नहीं माना। जब जाते थे गुरुजी तब प्रहलाद केवल खड़े हो जाते थे, कहते थे सबसे गाओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
मेरा पुत्र आ रहा है, दौड़ करके गोद में लिया, पूछा प्रहलाद बेटा पढ़ रहे हो? हाँ पिताजी। कौन सी कक्षा में? पिताजी अभी 9वीं कक्षा है। क्या पढ़ा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु और स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सत्यमात निवेदनम। पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु, मैंने पढ़ा है भगवान की कथा सुनो, जब भी मिले मौका तब सुनो, भगवान का नाम गाओ, जब मौका मिले तब गाओ। अब जब प्रहलाद को मिल गए और हम लोग ये कहते हैं कि भगवान हमें नहीं मिलते हैं। अरे एक बार प्रहलाद की तरह, मीरा की तरह पुकार करके तो देखो। लोग, हमारी माताएं जब पहले झाड़ू लगाती थी तो एक गीत गाती थी, हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और अब झाड़ू लगाती जाती हैं और कान में लगा लेती लीड और बढ़िया उधर फिल्मी गाने चलते हैं और कहते हैं कि भगवान मिलते नहीं है। अरे मीरा की तरह पुकार करके तो देखो, क्या मीरा के लिए ये समाज नहीं था? फिर भी मीरा ने केवल एक को चाहा है और जिसे चाहा है उसे सच्चे दिल से चाहा है। मीरा ने केवल गोविंद को ही माना, श्याम को ही माना। अरे राधा ने विष पिया, विष दिया, फिर भी मीरा ने उस विष को हंसते हंसते पी लिया, फिर भी मीरा को कुछ नहीं हुआ। अरे बनना है तो मीरा जैसे बनो ना। और कहते हैं कि भगवान नहीं मिलते। अरे पुकारो शबरी की तरह। सबरी रोज रास्ते पर फूल बिछाती थी और कहती थी कि अब मेरे राम आएंगे, अब मेरे राम आएंगे। लेकिन जब शाम हो जाती थी, लौटकर अपने बिस्तर पर जाती थी, वो निराश नहीं होती थी, बल्कि ये कहती थी तो क्या हुआ, आज मेरे राम नहीं आए, आज नहीं आए तो कल जरूर आएंगे। अरे इसी आस की तरह पुकार करके तो देखो ना आए, अगर सच्चे मन से पुकारोगे तो वो आएगा। और हम लोग कहते हैं कि भगवान नहीं मिलते हैं। अरे पुकारे हो कभी, तब तो लगा लोगे मोबाइल में फिल्मी गाने, तब कह दोगे कि ऐसे मिल जाए भगवान, तो ऐसे मिलने वाले नहीं है। अगर आपको परमात्मा को गाना है, बुलाना है, तो कम से कम आप आटा मारते जाते हो तो मुंह का प्रयोग नहीं होता है। एक तरफ मुंह से गाते जाओ भगवान का नाम और आटा मारते जाओ। इतना ही नहीं, जब बर्तन धुलते हो तब कौन सा मुंह का काम होता है, तब तो जल और हाथ, यही दोनों की व्यवस्था, इन्हीं दोनों का काम होता है। तो कम से कम 1-2 घंटे बर्तन में निकल जाए तो कम से कम बर्तन भी मांजते जाओ और भगवान का नाम भी गाते जाओ, तो भगवान मिलेंगे। एक बार माया का घूंघट खोल करके तो देखो, वो कहीं बाहर जगत में नहीं है, तेरे अंदर ही है। अब हिरण्यकश्यप ने शरणामृत की तरफ देखा, लाल लाल आंखें थी। शरणामृत जी ने हाथ जोड़े कहा, महाराज जी हमें लग रहा है कि इसकी ये बुद्धि खराब हो गई है। हिरण्यकश्यप ने कहा, अब हम इसे स्वयं मारेंगे। राजेंद्र प्रहलाद का अनिष्ट करने के लिए कयाधु के हाथ से विस्मान कराया, शराब पिलाकर हाथियों से प्रहलाद को कुचलवाने का प्रयास किया। फिर भी प्रहलाद जागोरा के साया और मार सके न कोई, और बाल न बाका कर सके चाहे सब जग बैरी हो। उसे मारने वाला मैंने जग में नहीं नियारा, जगत में जिसका जगत पिता रखवारा। अरे उसे कौन मार सकता है जिसके साथ हमारे ठाकुर जी हैं। यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन सिंगिका के माध्यम से फागुन पूर्णमासी में जलाने की भी कोशिश की, लेकिन प्रहलाद ने एक आवाज लगाई, नारायण, तो सिंगिका के शरीर पर पड़ा हुआ शीतल जल प्रहलाद के तन पर लिपट गया और होलिका जल गई। तभी से होली का पर्व मनाया जाने लगा। प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने न जाने कितने उपाय निकालवाए। प्रहलाद के मित्रों ने
प्रहलाद को कंधे पर बैठाला। गली गली घर घर कूचे कूचे में भगवान के नाम का कीर्तन होने लगा। हालांकि प्रहलाद का स्वागत हिरण्यकश्यप की पार्टी के लोगों ने भी किया है, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान का नाम सच्चा है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि अब तो ये निश्चित है कि ये मेरा शत्रु है। प्रहलाद को खड़ा किया लोहे के खंभे के सामने और कहा, प्रहलाद तू कहता है ना कि तेरा राम हर जगह है, तो बताओ प्रहलाद क्या इस लोहे के खंभे में भी तेरा राम है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी बात ये नहीं है कि राम कहाँ है, बात ये है कि राम है कहाँ नहीं। पिताजी राम तो हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने कहा, अगर राम हर जगह है तो फिर इस लोहे के खंभे में क्यों नहीं दिख रहा है तेरा राम? प्रहलाद ने दोनों हाथ जोड़े, आवाज लगाई, प्रभु आज आपके भक्त के ऊपर आन बान शान आ गया है। आज आपके भक्त से पूछा जा रहा है कि राम कहाँ है। आज आपके भक्त से पूछा जा रहा है क्या इस लोहे के खंभे में भी राम है? तो प्रभु आज दिखा दीजिए। अरे निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम। अगर भक्ति सच्चे मन से होगी तो ये निश्चित है कि भक्ति का परिणाम तुम्हें एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। आवाज लगाई ठाकुर जी, निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घर जाम। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घर जाम। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घनश्याम। चाहे आप सबरी को बैठा लो, चाहे विदुरान को बैठा लो, क्योंकि पता है मैं भी प्यासे हूँ हरिदास हूँ, मैं भी प्यासे हूँ दास हूँ। राधा जी की खास में खास हूँ, राधा जी की खास में खास हूँ। सुन कर प्रभु देर न लाएंगे, राधे राधे बोल समाएंगे, आएंगे समाएंगे। राधे राधे बोल समाएंगे, आएंगे समाएंगे। बरसाना का दूर है, वृंदावन का ये दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल समाएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। जय हो, सभी बच्चे प्रेम से ताली बजाते हुए। आप लोगों में से वृंदावन कौन गया है? कौन गया है वृंदावन? चलो वृंदावन भी नहीं, लेकिन जब आप बिहारी जी के मंदिर को देखते हैं, हमारे बाबा जो रहते हैं वो वृंदावन में ही शायद रहते हैं ना, वृंदावन में ही आप रहते हैं, तो देखा होगा वृंदावन में बाके बिहारी जी के दर्शन करने जाओ तो ना जाने कितने लोग कितनी दूर से आते हैं, लाखों की भीड़ लगी होती है। लेकिन हमारे बिहारी जी उन लाखों की भीड़ में किसी एक भक्त को चुनते हैं जो सच्चा भक्त होता है। अरे बन जाना उसी में से आप भी एक। अरे लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। अंदर की आवाज
बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर। ना यूं जीवन बर्बाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। और हमारी माताएं और भैया लोग ऐसे बैठे हैं जैसे भैया लोगों को घर से धक्का मार के, जैसे नहीं ध्रुव को निकाल दिया था, अरे जाओ तुम यहाँ से। इसी तरह हमें लग रहा है हमारे भैया लोगों को भी धक्का मार के निकाल दिया गया कि चलो कोई काम नहीं है तो जाओ बैठो जाके, जबरदस्ती आए हो। और अगर ऐसा नहीं है तो राधे राधे नाम बोलने में क्या दिक्कत है? राधा राधा नाम गाने से जीवन की सारी बाधा दूर हो जाती है। और जब राधा राधा नाम गाओगे तो ये निश्चित है हमारे श्याम को आना ही पड़ेगा। आज बढ़िया मौका है, आज कृष्ण जन्म भी है। और अगर आज आप कन्हैया को बुलाना चाहते हैं तो सभी माताएं और सभी भैया दोनों हाथ उठाएं और प्रेम से ताली बजाते हुए जय हो। हमारा ठाकुर कोई अमीरों का नहीं है, हमारा ठाकुर ना कोई गरीबों का है। वो दुर्योधन के 56 भोग पर नहीं रीझा। हमारे बिहारी जी दुर्योधन के 56 भोग पर नहीं रीझे और विदुरायन को उधर इशारा करे, मैया भूख लगी है। मेरा ठाकुर ना अमीरों का है ना गरीबों का है, हमारा ठाकुर उनका है जो हमारे श्याम के लिए आंसू बहाते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। और प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं उनके संग मेरे हरि तो रहते हैं। बस याद कर याद कर, बस आस कर विश्वास कर, लाडों से दिल की बात कर, चाहा से दिल की बात कर, वो सुनकर साथ निभाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम। जय हो। भगतों के दिल की बात, मेरे प्रभु ना तो धर्म देखते हैं, ना कर्म देखते हैं, ना जात देखते हैं। मेरे प्रभु के लिए सभी भक्त एक जैसे बराबर हैं। ना देखे कोई धर्म कर्म कोई जात, जाने बस भक्तों के दिल की बात।
है कि भगवान थोड़ा विलंब कर देंगे। जय जय श्री। आज हमें लग रहा हमारी माताएं भोजन करके नहीं आई है, और या तो हमें लग रहा है इतना भोजन कर लिया है कि गले से आवाज ही नहीं निकल रही है। जय जय श्री। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रहलाद क्या तेरे इस लोहे के खंभे में भी राम है? प्रहलाद ने प्रार्थना की। हिरण्यकश्यप आगे बढ़ा और जैसे ही आगे बढ़कर खंभे के पास पहुंचा और बोला, प्रहलाद इसके अंदर है राम। एकदम हिरण्यकश्यप ने उस लोहे के खंभे को छुआ तो उस लोहे के खंभे से आग निकली, और जैसे भयंकर मुष्टि का प्रहार किया तो खंभा गड़गड़ की आवाज से बीच से टूट गया। एकदम भयंकर गर्जना हुई, और उस गर्जना के मध्य में लोहे के खंभे से बीच से जब टूट गया तो आधे निकले नर, आधे निकले सिंह। जय बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद पर बैठा लिया और कहा, हिरण्यकश्यप देख लो, एक एक वरदान तेरा पूर्ण हो रहा है कि नहीं, और अगर एक भी वरदान तेरा शेष रह गया तो हिरण्यकश्यप मैं तुझे छोड़ दूंगा। हिरण्यकश्यप को गोद पर बैठाल कर देरी के ऊपर बैठ गए। हिरण्यकश्यप को जंघों पर रखा और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को ऐसा बीच से चीर दिया, और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए शायद भगवान ने 13वें महीने का ही निर्माण किया, मलमास अधिक मास पुरुषोत्तम मास। अपने नाखूनों से जिन्हें लोगों ने करुणा निधान कहा है, दीन बंधु की उपाधि दी है, आज वो अपने भक्त प्रहलाद के करारात हिरण्यकश्यप के लिए पाषाण बन गए। और जैसे ही दोनों नाखूनों से हिरण्यकश्यप को बीच से चीर दिया, पार्थिव शरीर उठा करके हिरण्यकश्यप का जमीन पर पृथ्वी पर फेंक दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे नरसिंह भगवान के शरीर में खून सवार हो गया हो। आज नरसिंह भगवान का पूरा शरीर खून से लाल लाल हो गया। नरसिंह भगवान क्रोध में रो रहे थे, कांप रहे थे। जो हिरण्यकश्यप के खून थे वो नरसिंह भगवान के शरीर पर छींटे पड़ गए, और इधर भयंकर सिंहनाद किया। उस समय यक्ष देवता नाग गंधर्व सब अपना अपना हाथ बांध कर रहे थे, भगवान को मनाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी के भी पास गए और कहा लक्ष्मी जी से कि लक्ष्मी जी आप चले जाइए, अपने पति का क्रोध शांत करा दीजिए, और अगर क्रोध शांत नहीं हुआ तो आज ये पृथ्वी नहीं रहेगी। लक्ष्मी जी गई, और जैसे ही लक्ष्मी जी नरसिंह भगवान के पास गई, नरसिंह भगवान ने सिंहनाद किया और कहा, ये मेरे पति, अरे ये मेरे पति तो हो ही नहीं सकते हैं। राजा परीक्षित का गुरु जी, जब हिरण्यकश्यप मारा गया, अधर्म में अनीति का साम्राज्य समाप्त हो गया, तो भगवान को क्रोध क्यों आया? भगवान का क्रोध क्यों बढ़ रहा है? सुखदेव जी ने कहा कि केवल एक कारण था। नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को मारने के बाद अपने भक्त प्रहलाद को ढूंढ रहे थे, लेकिन प्रहलाद खंभे के पीछे छिपा कांप रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रहलाद तुम ही एक ऐसे हो जो हमारे भगवान का क्रोध शांत करा देते हो, और अगर तुमने क्रोध शांत न कराया तो महाप्रलय में बचे न कोई, तब न नाश भक्त करहु। मेरा भक्त तो शुद्ध अविनाशी अजन्मा नित्य अजब अमर है, और मेरे आने से पहले अगर मेरे उसी लाडले भक्त का अनिष्ट हो गया होता तो फिर ना रहेगा भारत
और ना रहेगा ये देश। ब्रह्मा जी चुपचाप प्रहलाद से कह रहे थे, प्रहलाद तुम जाओ और मेरे प्रभु को शांत करा दो। बोले ब्रह्मदेव प्रहलाद से, हे भक्त पुत्र और तुम्हें पास जाओ, क्रोध शांत तो कराओ तुम। धारे हैं तुम्हारे लिए आज नरसिंह रूप, अस्तु प्यारे जाओ, अति शीघ्र समझाओ तुम। संकट पड़ा है सृष्टि देव जन पर आज, अभीत को भगाओ, हम सबको बचाओ तुम। देर ना लगाओ, जाओ शीघ्र समझाओ तुम। प्रहलाद विलंब करने का समय नहीं है, प्रहलाद जल्दी जाओ, हमारे प्रभु के क्रोध को शांत कराओ। अरे प्रहलाद, आज प्रभु ने तुम्हारे लिए ही तो ये स्वरूप बनाया है। और जैसे ही प्रभु प्रहलाद से ब्रह्मा जी ने कहा प्रहलाद, उसी स्थिति में हाथ जोड़े रोता बिलखता कांपता भगवान के पास गया। जैसे ही नरसिंह भगवान के चरणों पे गिरना चाहा, नरसिंह भगवान ने कहा नहीं प्रहलाद, तेरा स्थान चरणों में नहीं है, तेरा स्थान तो मेरी गोद में है। आज नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद पर बैठाया। नरसिंह भगवान प्रहलाद को प्यार करना चाहते थे। जैसे ही प्रहलाद को देखा और अपने नाखूनों को देखा, कहा नहीं प्रहलाद, तू तो कमल से भी ज्यादा नाजुक है और मेरे नाखून पाशार हैं, बड़े कठोर हैं, और कहीं नाखून तेरे लग गए तो प्रहलाद मुझे बहुत कष्ट होगा। इसलिए आज नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को अपने हाथों से नहीं, अपनी जीभ से प्यार किया है। जिस तरह एक जानवर अपने बच्चे से प्यार करता है जीभ से चाट कर, आज नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को उसी जीभ से चाटा है, शरीर ही नहीं। आज नरसिंह भगवान प्रहलाद के तरुओं को भी अपनी जीभ से चाट रहे थे और नेत्रों से शरीर को धो रहे थे, जीभ से शरीर को चाटते जा रहे थे। कहा प्रहलाद, मुझे पता है कि मुझे बहुत देर हो गई आने में। अरे तेरे पिता ने ना जाने कितने उपाय तुझे मारने के लिए निकाले हैं। प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना, तेरा पिता कितना निर्दयी था, उसे तुझे देखकर दया भी नहीं आई, ना जाने क्या क्या उपाय निकाले। प्रहलाद बोले प्रभु प्यारे, अंग कोमल तुम्हारे हाथ। प्रहलाद तुम तो बहुत नाजुक हो, फिर भी तेरे पिता को देख करके तुझे दया नहीं आई। बोले प्रभु प्यारे, अंग कोमल तुम्हारे हाय, और असुर ने शतायो मम नाम एक गाने। जल में डुबायो और जेल में सतायो, और अग्नि में जलायो, राखी कमी ना सताने में। अरे प्रहलाद, तेरे पिता ने तुझे मारने के लिए जेल में धकेला, अग्नि में डाल दिया प्रहलाद, तब भी मैं नहीं आया। प्रहलाद उड़ से लगाए लपटाए प्रभु बार बार, और करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे बार बार, और क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने
संकोच मत करना, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए है आज मांग लेना प्रहलाद। अरे प्रहलाद बोलो इंद्र बना दूं, प्रहलाद कहो तो ब्रह्मा का आसन दे दूं। प्रहलाद आज मांगने में संकोच मत करना, आज तुम्हें जो भी मांगना हो प्रहलाद मांग लेना। तुम्हें जो लेना हो संकोच तज के मांग ले, त्रैलोकी का राजा बन जगत का राज लो। प्रहलाद तुरंत भगवान की गोद से कूद गया और भगवान के चरणों में लिपट गया। ठाकुर जी अब आप मेरी परीक्षा ना लीजिए, मैं ना जाने कितनी परीक्षा देते देते थक गया हूं। ठाकुर जी अब हमसे परीक्षा नहीं दी जाती, अब परीक्षा मत लीजिए। रोया दीन होके प्रहलाद प्रभु पैर ग्रही, अब बोले मेरी नाथ ये परीक्षा न लीजिए। प्रभु अब हमसे परीक्षा नहीं दी जाती, अब हम थक गए हैं। मांगने का लोभ कोई छुड़ाते हो भुला के पैर, और बर के बने की भक्ति गति मत कीजिए। ठाकुर जी कामना यही है न कामना रहे कोर, दीजिए हमें तो प्रभु यही वर दीजिए, यही वर दीजिए, यही वर दीजिए। ठाकुर जी अगर आप देना चाहते तो इस अभागे प्रहलाद को। परीक्षित जी ने कहा गुरु जी 1 मिनट यहीं रुक जाइए। जो भगवान की गोद में है वो अपने आप को अभागा क्यों कह रहा है? भगवान ने कहा प्रहलाद तुम अभागे कहाँ हो? प्रहलाद ने कहा अभी थोड़ी देर पहले पन्ना पलटिए, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने मेरे सामने मेरे पिता की हत्या की है। और प्रभु जिस बेटे के सामने उसने पिता की हत्या कर दी जाए उससे बड़ा अभागी पुत्र और कौन हो सकता है? ठाकुर जी मैं अभागा ही तो हूँ। अरे अभी अभी आपने मेरे आंखों के सामने मेरे पिता की हत्या कर दी। गुरु जी क्षमा बड़न को चाहिए छोटने को उत्पात। गुरु जी आप बड़े हैं, मेरे पिता छोटे हैं, आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। और अगर अपने इस लाडले अभागे प्रहलाद को कुछ देना चाहते हो तो ठाकुर जी एक वर दीजिए। ठाकुर जी अगर तेरे इस लाडले प्रहलाद के हृदय में कोई मांगने की कामना हो तो उस कामना को ही खत्म कर दीजिए। ठाकुर जी कामना यही है और ना कामना रहे कोर, दीजिए हमें तो प्रभु यही वर दीजिए। मंजुल हमारे प्यारे पिता बैरी को और दीजिए स्वधाम राम यही वर दीजिए, यही वर दीजिए, यही वर दीजिए। भगवान के मुख से अनायास निकल गया धन्य है भक्त पितृ प्रहलाद, ना भूतो ना भविष्य ना वर्तमान। प्रहलाद तेरे जैसा भक्त ना कभी था ना कभी है और ना कभी होगा। प्रहलाद तुम्हारी इस पितृ भक्ति से प्रहलाद तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार। भगवान की मूल कथा में भगवान ने प्रहलाद की 100 पीढ़ियों को ताड़ा है। एक मनमंत्र का राज। प्रहलाद इतना ही नहीं, आज के बाद जब भी मेरा हाथ तुम्हारे परिवार के लिए उठेगा तो तुम्हारे परिवार का विकास होगा, विनाश नहीं होगा। इतना कह करके भगवान चल पड़े। प्रहलाद ने कहा रघुनाथ
एकदम से भगवान मुड़ करके देखे और बोले प्रहलाद हाँ बोलो। रघुनाथ अनाथ पे कीजिए दया। प्रभु अभी तक मैं अनाथ नहीं था, अभी तक तो मुझसे मेरे पिता की गोद ही छीनी गई थी, लेकिन अब मुझसे मेरा जगत पिता दूर जा रहा है, और जब मेरा जगत पिता मुझसे दूर जा रहा है तो मैं अब अनाथ ही तो हूँ। और जब एक अनाथ चला जाए, ये तो जगन्नाथ है ना, और जगन्नाथ चला गया तो इसका मतलब मैं अनाथ हूँ। ठाकुर जी इसलिए कृपा कर दीजिए, रघुनाथ अनाथ पे कीजिए दया, और बर दीजिए कि संत ही साथी रहे। दुख द्वंद द्वेष दलय दिल के, और गुरु संत कृपा हर साथी रहे। जन रूप जनार्दन मूर्तियों में, और भगवंत स्वरूप दिखाती रहे। निज मंजुल साधु समागन सी, और सतत संग सुधा बरसाती रहे। नरसिंह भगवान ने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद दे करके नरसिंह भगवान तपस्या करने के लिए चले गए। जय बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो, जय बोलिए भक्त भगवान की जय हो।